हौसला रखिए, वो समय भी आएगा कि जब घड़ी दूसरों की होगी और वक्त आपका। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, जय माता दी। मैं एस्ट्रोलॉजर संदीप हूँ, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान आज का में, और आशा करता हूँ कि आप सब कुशल मंगल होंगे। महादेव जी का आशीर्वाद हमेशा आप सभी के ऊपर बना रहे। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल पर भी देख लिया और टाइटल में भी आज हमने लिखा है कि कन्या राशि वालों, राजा जा रहे हैं राजकुमार के घर, अब कुछ बड़ा होने वाला है। जी हाँ, इस प्रकार राजा राजकुमार के घर जा रहे हैं, क्या बड़ा होने वाला है, इससे आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कौन कौन से बदलाव आपकी लाइफ में आने वाले हैं, किस तरीके से सूर्य देव की भांति ही आपका भाग्य चमकता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि ब्रह्मांड में एक ऐसा घटना घटित होने जा रही है जिसका शुभ प्रभाव हर राशि के हर जातक पर देखने को मिलेगा। अब घटना क्या होने वाली है, आइए जान लेते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें कि ज्योतिषी शास्त्र में सूर्य देव को ग्रहों का राजा कहा जाता है। सूर्य देव कहाँ पर बैठे हैं इस समय, आप ये देख लीजिए। सूर्य देव इस समय चंद्रमा की कर्क राशि में बैठे हुए हैं, जो कि इस समय गोचर चल रहा था शनि के नक्षत्र में। जी हाँ, शनि के नक्षत्र में बैठे हुए थे, अभी नहीं बैठे हुए हैं, बैठे हुए थे। शनि के नक्षत्र से निकलकर अब जा रहे हैं अश्लेषा नक्षत्र में। ये जो अश्लेषा नक्षत्र होता है, ये किसका नक्षत्र होता है? ये बुध का नक्षत्र होता है। यानी बुध के नक्षत्र में जा रहे हैं कौन? सूर्य देव। बुध को ग्रहों का राजकुमार कहा जाता है, यानी ग्रहों के राजा, ग्रहों के राजकुमार बुध के अश्लेषा नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं। आज से आपको कहाँ पर दिखाई देंगे? अश्लेषा नक्षत्र में। शनि के नक्षत्र से निकल करके अश्लेषा नक्षत्र में प्रवेश करने से लाभ क्यों होगा, पहला तो ये जानना जरूरी है। शनि और सूर्य दोनों आपस में कहने को तो देखा जाए तो पिता और पुत्र हैं। जी हाँ, सूर्यदेव पिता हैं, शनिदेव पुत्र हैं, लेकिन दोनों में आपस में ना बनने के कारण एक दूसरे को शत्रु ग्रह माना गया है। यानी सूर्य और शनि दोनों शत्रु ग्रह हैं। शत्रु ग्रह के नक्षत्र में हो या शत्रु ग्रह की राशि में हो, ग्रह अत्यंत दुर्बल हो जाता है, कमजोर हो जाता है, और कमजोर ग्रह रिजल्ट खराब देता है, जबकि स्ट्रॉन्ग ग्रह, पावरफुल, शक्तिशाली ग्रह जो होता है वो रिजल्ट अच्छे देता है। मित्र के नक्षत्र में आने से सूर्यदेव पावरफुल हो जाएंगे, और पावरफुल होकर के सूर्यदेव जो रिजल्ट देंगे वो बड़े बेहतरीन होंगे। क्योंकि इस सूर्यदेव को ज्योतिषी शास्त्र में माना गया है कि मान सम्मान के स्वामी हैं, कैरियर के स्वामी हैं, सरकार से रिलेटेड समस्त कार्यों को सूर्यदेव देखते हैं। बुध देव के नक्षत्र में आ रहे हैं, बुध का प्रभाव जरूर पड़ेगा, क्योंकि बुध देव को ज्योतिषी शास्त्र में माना जाता है कि ये बुद्धिमता के स्वामी हैं, तर्क क्षमता के स्वामी हैं, तर्क शक्ति के स्वामी हैं, बैंकिंग के स्वामी हैं, फाइनेंस के स्वामी हैं, कैरियर के स्वामी माने जाते हैं बुध देव। बुध देव को ग्रहों का राजकुमार क्यों कहा जाता है, तो बता दें कि बुध देव को सूर्य पुत्र के नाम से भी जाना जाता है। ज्योतिषी शास्त्र के अनुसार सूर्य देव और बुध देव मिलकर के एक साथ बुध आदित्य राजयोग बनाते हैं। बुध आदित्य राजयोग भी बना हुआ है। सूर्य और बुध दोनों एक साथ बैठे हुए हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, सूर्य बुध के नक्षत्र में भी आ रहे हैं, अश्लेषा नक्षत्र में, ये भी अच्छी बात है। और इतना सब होने के चलते अब ये देखिए मित्र राशि में भी बैठे हुए हैं सूर्यदेव, ये भी अच्छी बात है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, सूर्य इस समय जो बैठे हुए हैं वो कहाँ पर बैठे हुए हैं, काउंट कीजिएगा। ये आपकी कन्या राशि है, हाउस इसे बोलेंगे फर्स्ट हाउस, ये सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस, सिक्स, सेवन्थ, एट,
9, 10, 11। ये 11th हाउस है, जिसे 11वां भाव या एकादश भाव कहा जाता है। एकादश भाव जो कुंडली में होता है उसे हाउस ऑफ वेल्थ कहा जाता है, हाउस ऑफ प्रॉफिट। ये लाभ का घर कहलाता है। ये हमारी इच्छाओं की पूर्ति करने का घर होता है 11th हाउस। ये आपको माफ़ी चाहते हैं, आपकी इनकम का हाउस होता है, हाउस ऑफ इनकम। 11वां घर, जहाँ पर कौन आए हैं? सूर्य। लाभ बहुत बड़े बड़े हैं और यह वही समय होगा जिसका आपको इंतजार है। क्या क्या बदलाव आने वाले हैं? आपका नौकरी, व्यापार, बिजनेस, जॉब, कैरियर, स्वास्थ्य, स्वभाव, घर परिवार के साथ रिलेशन, आपका दाम्पत्य जीवन, आपका प्रेम संबंध, विवाह के योग कैसे हैं, विदेश से संबंधित क्या बदलाव हो सकता है वो जान लेते हैं। लेकिन एक चीज़ अब ध्यान आपको रखना चाहिए कि हमेशा ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ना, ये गोचर पर आधारित है। यानी सूर्य देव का इस नक्षत्र में गोचर, अश्लेषा नक्षत्र में गोचर, और गोचर का प्रभाव हमारे ऊपर 10% तक देखने को मिलता है, इससे ज़्यादा नहीं पड़ता। असली प्रभाव तो हमारी जन्म कुंडली का पड़ता है, जो कि हमारी खुद की होती है, ठीक है। और जन्म कुंडली का प्रभाव जो पड़ता है वो लगभग 90% देखने को मिलता है। आपको अवश्य देखना चाहिए कि आपकी जन्म कुंडली में सूर्यदेव कर्क राशि में अष्टक वर्ग में देखिएगा, अष्टक वर्ग में सूर्यदेव कर्क राशि में कितने अंक प्राप्त किए हुए हैं। यदि इन अंकों की संख्या 4 से ज़्यादा है तो सूर्यदेव यहाँ पर आपकी किस्मत, विश्वास कीजिएगा, पूरी तरह से चमका ही देंगे। आपने देखा होगा पिछले 3-4 साल का समय काफ़ी संघर्षपूर्ण रहा है। आपके अपने जिन पर आप विश्वास करते थे, विश्वासघात आपके साथ हुआ, किसी का सहयोग नहीं मिला, किसी का साथ नहीं मिला, नौकरी से हाथ धोना पड़ा, यहाँ तक कि राजनीति आपके साथ खेला गया। कैरियर के क्षेत्र में देख लीजिए, रुपया, पैसा, धन आया ही नहीं पहली बात तो, और आया तो रुका नहीं, कहाँ गया कहाँ जा रहा है कुछ पता ही नहीं लग रहा। बिजनेस में लॉस हुआ, अचानक से बहुत बड़े लॉस का सामना आपने किया, आपके अपने तक रूठ गए। ये सारी चीज़ें मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं, टेंशन ले रहे हैं, तनाव है, चिंता है, डिप्रेशन वाली स्थिति आप बोल सकते हैं कि वो बनने वाली है या बनी हुई है, उस हद तक पहुंचने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ें अब क्लियर कैसे करने वाले हैं, सूर्यदेव की कृपा कैसे आपके ऊपर होगी, आइए जान लेते हैं। लेकिन ये भी ध्यान रखिएगा, यदि आपको लग रहा हो कि आपके जीवन में समस्याएं ज़्यादा चल रही है तो आप किसी भी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर कराइए। और यदि हमसे कराना चाहते हैं, हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। उसके लिए पहले व्हाट्सएप पर आपको फीस जमा करना पड़ेगा, पेमेंट करना होगा, उसके बाद ही अपॉइंटमेंट आपको मिलेगा। फीस की बात करें, 2100 रुपये चार्ज होगा यदि आप फुल विश्लेषण कराना चाहते हैं पूरी कुंडली का, 2100 रुपये चार्ज होगा और 1 घंटे का कंसल्टेशन टाइम आपको मिलेगा। यदि आप 1 या 2 क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो उसके लिए 1100 रुपये चार्ज लगेगा और 30 मिनट का कंसल्टेशन टाइम आपको मिलेगा। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल ना कीजिएगा, व्हाट्सएप पर मैसेज करके ही अपॉइंटमेंट लीजिएगा, ठीक है। और यदि आपको पहली बार वीडियो देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, फैमिली दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा। देखिए, सूर्यदेव के फर्स्ट हाउस में आने से सबसे पहले तो आपके सरकारी कामकाज, कोई भी कार्य आपका रुका हुआ है, सरकारी कामकाज, चाहे आपका जॉब से रिलेटेड हो सकता है या आपका फाइनेंस को लेकर हो सकता है, ऋण को लेकर हो सकता है, कर्जे को लेकर हो सकता है, या आपका कोई टेंडर हो सकता है, सरकार के द्वारा आपको लाभ मिलेगा। आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तलाश कर रहे हैं, इंटरव्यू आपका आ रहा है, परीक्षा आ रही है, तो ये कार्य भी सरकारी कामकाज में आ जाएंगे, वो काम आपके बन जाएंगे। दूसरा, सूर्य देव की कृपा ऐसी बनेगी कि आपको जॉब में प्रमोशन के योग बन जाते हैं, राजनीति के क्षेत्र में तरक्की मिलेगी,
राजनीतिक लोगों से संबंध आपके बहुत मधुर होंगे, मीठे होंगे, अच्छे होंगे, सुदृढ़ होंगे, मजबूत होंगे, स्ट्रॉन्ग होंगे। यदि आपका आय के घर में बैठे हैं सूर्यदेव, आय में वृद्धि देखने को मिलेगी, आय आपकी बढ़ेगी, आय के साधन बढ़ेंगे, आय के एक नहीं कई स्रोत होंगे। आपके फंसे हुए पैसे को भी सूर्यदेव यहाँ से निकाल देंगे। आपका फंसा हुआ पैसा है, किसी को उधार दे दिए, वो पैसा आपको नहीं मिला, वो मिल जाएगा। साथ ही साथ यदि आप कोई इन्वेस्टर ढूंढ रहे हैं, इन्वेस्टर आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ सूर्यदेव जब 11th हाउस में होते हैं, वीज़ा, पासपोर्ट यानी कि विदेश से आपको बड़े लाभ की संभावनाएं हैं। चाहे वो PR को लेकर हो सकती है, परमानेंट रेजिडेंस की प्रॉब्लम आपकी हो सकती है, विदेश में हायर एजुकेशन के लिए आप कोशिश कर रहे हैं, नहीं बन पा रहा आपका काम। देखिए, सूर्यदेव गवर्नमेंट को दर्शाता है, सूर्यदेव शिक्षा को भी दर्शाता है, एजुकेशन को। यदि आप एजुकेशन फील्ड से हैं, चाहे आप अध्यापक हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, प्रिंसिपल हो सकते हैं, या आप वकील हैं, जज हैं, या आप कंसल्टेंट हैं, काउंसलर हैं, तो ये चीज़ों में आपको बड़ी सफलता मिलेगी। बैंकिंग से जुड़े हुए हैं, फाइनेंस से जुड़ा हुआ आपका काम है, बुध से रिलेटेड, क्योंकि बुध आदित्य राजयोग बना हुआ है, ये इन कार्यों में सफलता मिलेगी। आप सॉफ्टवेयर से रिलेटेड हैं, इंजीनियर हैं, या आप IT क्षेत्र से हैं, तो ये चीज़ें आपको ग्रोथ की तरफ ले जाती हुई दिखाई देंगी। साथ ही साथ आपकी लव लाइफ की बात करें, लव लाइफ में आप धोखा खा गए, लव पार्टनर आपको छोड़कर चला गया, या लव पार्टनर ने आपको उतनी अहमियत नहीं दी जितनी देनी चाहिए, आपके प्रेम को नहीं समझा, आपकी भावनाओं को नहीं समझा, चीज़ें खराब कर ली, अलग हो गए, ब्लॉक आपको कर दिए, चिंता में है, तनाव वाला टाइम चल रहा है, ये मानिए किसी भी कार्य में मन नहीं लग रहा, तो यहाँ पर सूर्यदेव आपका मार्गदर्शन ऐसा करेंगे, जी हाँ, आपके मार्गदर्शक बन करके आपको ऐसा रास्ता दिखाएंगे कि सही दिशा में चलेंगे। साथ ही साथ यदि आप अपने लिए लव पार्टनर ढूंढ रहे हैं, एक अच्छा लव पार्टनर, ऐसा लव पार्टनर जो आपकी लाइफ को ही बदल के रख देगा, ऐसा एक व्यक्ति आपकी लाइफ में आ सकता है, ये संभावनाएं बनी हुई हैं। साथ ही साथ 7वें घर में शनि बैठे हुए हैं और मंगल की पूर्ण दृष्टि आपके 7वें घर पर जा रहा है। इसका मतलब ये है कि वैवाहिक जीवन थोड़ा तनावपूर्ण स्थिति में रहेगा, लेकिन आपको चीज़ों में सुधार करना चाहिए। छोटी छोटी बातों को इग्नोर कर सकते हैं आप, समय को समझें, अपने जीवन साथी को, जीवन संगनी को थोड़ा ज़्यादा समझने का प्रयास कीजिएगा। हालांकि आप जितना भी रिश्ते बचाने की कोशिश कर रहे हैं, उतना ही मामला खराब हो रहा है। तो आप अपने जीवन साथी से, जीवन संगनी से, पति से, पत्नी से बातचीत करके रिश्तों को सही करने का प्रयास आपको करना चाहिए। प्रॉपर्टी के काम में कोई आपका काम अटका हुआ है, खुद आप घर बनाना चाह रहे हैं, या अपनी प्रॉपर्टी सेल करना चाह रहे हैं, या परचेज करना चाह रहे हैं, काम नहीं बन पा रहा, बनते बनते काम जो बिगड़ रहे हैं, आपके जो भी अटके हुए कार्य थे वो यहाँ पूर्ण होते हुए दिखाई देंगे, कार्य पूर्ण होंगे। विवाह के लिए रिश्ते नहीं आ रहे, रिश्ते आना शुरू होगा और एक अच्छा रिश्ता आएगा। साथ साथ आपकी संतान की शिक्षा और कैरियर से रिलेटेड एक ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिलेगी। आपकी संतान का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, आपकी संतान आपको नहीं समझ पा रहे, चिड़चिड़ापन है, या बुरी संगत में फंसे हुए हैं, तो ऐसी चीज़ों से सुधार होने की संभावनाएं हैं। लेकिन अचानक से कोई बहुत बड़ा लॉस भी हो सकता है। यदि आपने कोई जोखिम भरा इन्वेस्टमेंट कर दिया या जोखिम भरा कदम उठा दिया, तो उससे आपको थोड़ा सावधान रहना चाहिए। पार्टनरशिप में कोई बिजनेस है, कोई काम आप कर रहे हैं, तो उससे भी थोड़ा सा सतर्क आपको रहना चाहिए। दोस्तों, हमारा समझाने का तरीका, बताने का तरीका आपको समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, सार्थक लगा हो, तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। फैमिली दोस्तों को शेयर ज़रूर करिएगा। सूर्यदेव की कृपा हमेशा आप सभी के ऊपर बनी रहे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय सूर्यदेव।